नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। अपना छत्तीसगढ़ की शुरुआत करेंगे तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों और विशेष रूप से उत्कल समाज के लोगों को नुआखाई पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि ऋषि पंचमी को नुआखाई त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार नई फसल के आगमन, धरती एवं भगवान के वंदन और किसान भाइयों के बंधुत्व और एकत्व का प्रतीक है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को गांव की समृद्धि, खुशहाली और सामाजिक संबंधों को प्रगाढ़ करने वाले इस त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। तो ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें नुआखाई पर्व की बधाई दी है सीएम भूपेश बघेल ने। तो प्रदेशवासियों और उत्कल समाज के लोगों को बधाई दी है इस ट्वीट के जरिए सीएम भूपेश बघेल ने। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गांव की समृद्धि और खुशहाली और सामाजिक रूप में जिस तरह से इस पर्व को मनाया जा रहा है, सभी प्रदेशवासियों को विशेष रूप से उत्कल समाज को नुआखाई पर्व की बधाई और शुभकामनाएं। नई फसल के आगमन, धरती एवं भगवान के वंदन और किसान भाइयों के बंधुत्व और एकत्व का प्रतीक ये त्योहार ऋषि पंचमी के दिन मनाते हैं। तो नुआखाई पर्व की बधाई दी है सीएम बघेल ने इस ट्वीट के जरिए। और वहीं रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के राहुल गांधी से छत्तीसगढ़ के किसान से मुलाकात पर संयुक्त घोटाले के सवाल पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। सीएम बघेल ने कहा कि रमन सिंह ने 15 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रदेश में चावल बांटे। साथ ही कहा कि केवल एक भागवत वर्मा नहीं, और भी उदाहरण हैं जिनका गोधन न्याय योजना से जीवन बदला। 85,000 ही नहीं, कई लोगों ने लाखों रुपए बचाए हैं। से बढ़ा के 52 किया गया, उसमें वैल्यू एडिशन किया जा रहा है। फॉरेस्ट राइट एक्ट तक उनको पट्टा दिया जा रहा है। और अब श्रमिकों के लिए भी जो भूमिहीन श्रमिक हैं, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, उसको भी राजीव गांधी के नाम से 6,000 रुपये प्रतिवर्ष उसको आदान राशि प्रदान करेंगे। जनता पार्टी या आरएसएस हमेशा गाय की राजनीति करते हैं, लेकिन यह कुछ नहीं। और यदि गोबर खरीदी के माध्यम से जिस प्रकार से हम लोगों ने धान के भाव बढ़ाकर उनको इनपुट सब्सिडी देकर कृषि को लाभदायक बनाया और कृषकों की संख्या बढ़ी है, आंकड़े बता रहे हैं, उसी प्रकार से रकबा भी बढ़ा है। तो अब जो गोबर खरीदी हमने शुरू किया, गोधन न्याय योजना हमने जब से लागू की है, अब डेयरी की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के सीने में सांप क्यों लौट रहा है? और रमन सिंह जी को 15 साल अवसर मिला था, वो कुछ कर नहीं पाए। रमन सिंह जी ने चावल बांटने का अलावा तो यहाँ के लोगों के लिए कुछ किया। संवाददाता मनमोहन नेताम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। मनमोहन, जिस तरह से सीएम बघेल ने पूरा एक जो तंज कसते हुए उनके बयान सामने आए हैं, अगर हम बात कर रहे हैं आगे की जानकारी को लेकर, क्योंकि उन्होंने कहा लोगों ने लाखों रुपए बचाए हैं, 85,000 ही नहीं, कई लोगों ने लाखों रुपए बचाए हैं। और क्या कुछ अपडेट? कोमल, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में जो चुनावी बिगुल बज गया है, इससे अंदाजा लगा रहे हैं। क्योंकि 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं, और चुनाव के पहले जिस तरीके से बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है और जिस तरीके से विपक्ष भी अब हमलावर है और विपक्ष लगातार बयानबाजी दे रहे हैं, और जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि यह जो
संयोग देखा गया है। कोमल, एक बात आपको याद बता दूं कि जी। जो कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं राहुल गांधी, वो वैष्णो देवी गए थे और वहां पर छत्तीसगढ़ के किसान हैं भागवत वर्मा, उनसे जी। उनकी अचानक मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में राहुल गांधी ने उस किसान से पूछा कि छत्तीसगढ़ में कौन सी योजना संचालित हो रही है और कैसे छत्तीसगढ़ की जो सरकार है किसान के हित में काम कर रहे हैं। तो उस किसान ने कहा था कि वो छत्तीसगढ़ के जो नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी है एवं जो गोधन न्याय योजना है उसकी तारीफ की थी। तो जिसके बाद यह जो खबर है आग की तरह फैली और तमाम न्यूज चैनल भी इस खबर को प्रमुखता से चलाया था, जिसके बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बयानबाजी दिया था कि ये जो भागवत वर्मा है यह वैष्णो देवी पहुंचा और वहां पर जो राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई उसे एक संयोग मान रहे हैं और वो कहीं न कहीं इसे तंज कस रहे हैं कि किस तरीके से जो राहुल गांधी की उनसे मुलाकात हुई भागवत वर्मा से, तो उसे लेकर जब रमन सिंह ने तंज कसा तो उसके जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने आज एक जवाब दिया है उनके सवाल के जवाब में। और सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश की जो पूर्ववर्ती सरकार है भाजपा सरकार, उसके जो सीएम थे डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने 15 साल में किसान के हित में काम नहीं किया है और अब किसान के बारे में वो सोच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं जो चुनावी बिगुल सब बच गया है। हालांकि अभी चुनाव 2023 को है, लेकिन जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष में लगातार बयानबाजी हो रही है उससे सहज ही अंदाजा लगाया जा रहा है। और जिस तरीके से प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल के समय जिस तरीके से किसानों के मुद्दे को भुनाने की कोशिश की गई थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तो अब भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के जो नेता हैं, अब सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को घेर रहे हैं। और कहीं न कहीं प्रदेश में कोमल जो भूपेश बघेल की सरकार है लगातार किसानों के पक्ष में जो काम कर रही है और किसानों के हित में लगातार जो योजनाएं संचालित की जा रही है, चाहे वो गोबर खरीदी की हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय की योजना की हो एवं अन्य जो कार्य किए जा रहे हैं किसानों के हित में किए जा रहे हैं। कोमल, एक बात निश्चित तौर पे यह तो साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है और धान के कटोरे के छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती सरकार भाजपा सरकार इसी किसानों के बदौलत चुनाव हारी थी। चूंकि छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी होती है और धान की खरीद में अगर जो भी सत्ताधारी पार्टी हो या जो भी राजनीतिक पार्टी हो किसानों के लिए लोक लुभावने वादे करती है या किसानों के लिए अच्छे मैनिफेस्टो लाते हैं तो उस पार्टी को ही यहाँ पर जीत हासिल होती है। तो निश्चित तौर पे जो 2023 का बिगुल बस्ता दिख रहा है, हालांकि चुनाव अभी दूर है। कोमल, बिल्कुल मनमोहन, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं साफ जाहिर है कि आने वाले चुनावों को लेकर भले ही चुनाव 2023 में, लेकिन तैयारियां आपसे शुरू हो चुकी है, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया कि एक दूसरे के ऊपर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे मौका कोई सा भी रहे, हर जगह तंज कसा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं किसानों को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो आपने कहा कि बीजेपी जो चुनाव हारी थी वो किसानों की बदौलत, और अब की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस सरकार के साथ किसानों का साथ, किसानों की योजनाएं जो लाई जा रही है सरकार की तरफ से उसका लाभ किसानों को बखूबी मिल रहा है। तो किसानों की प्रतिक्रिया भी एक बार जान लेते हैं। कोमल, निश्चित तौर पे बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से अभी राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जो धान का बोनस कहते हैं कोमल, और धान की खरीदी के बाद धान का बोनस दिया जाता है, तो भूपेश बघेल सरकार की मंशा यह है कि धान की बोनस एक मुश्त नहीं दिया जाए। और प्रदेश की सरकार एक बहुत अच्छी पहल की है और इस पहल की चारों ओर तारीफ हो रही है। क्योंकि जो धान की बोनस है पूर्ववर्ती भाजपा सरकार एक मुश्त देती थी और वर्तमान जो भूपेश सरकार है यह अलग अलग किस्तों में दे रही है, चाहे वो तीजा हो, चाहे हरेली हो एवं अन्य जो त्योहारों पर किसानों को धान की बोनस की राशि दी जा रही है। तो किसानों में काफी उत्साह है। चूंकि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो धान की बोनस एक मुश्त दी जाती थी तो वह पैसों का कहीं न कहीं दुरुपयोग होता था, और वर्तमान जो सरकार है भूपेश बघेल की सरकार है यह धान की बोनस को पार्ट में दे रही है, किस्तों में दे रही है। तो कहीं न किसानों में काफी खुशी है। चूंकि वर्तमान की बात करूं कोमल, तो वर्तमान में अभी धान की बोनस दी गई और धान की बोनस ऐसे समय में दिया गया जब किसानों के हाथ खाली रहते हैं, और अब धान की बोनस मिली है तो किसानों में उत्साह है। क्योंकि अभी उसी धान की बोनस से वो निंदाई का काम करवा रहे हैं, वो अन्य जो कृषि का काम करवा रहे हैं। इसके साथ बता दूं कि छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी भारत का यह पहला राज्य है कोमल जहां पर गोबर खरीदी हो रही है। 2 रुपये किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जा रहा है। और अब तो सीएम भूपेश बघेल ने सबसे बड़ी घोषणा की है कोमल की छत्तीसगढ़ के जो भूमिहीन किसान हैं, भूमिहीन कृषक हैं, उन्हें 6,000 रुपया दिया जाएगा, प्रति एकड़ 6,000 रुपया दिया जाएगा। तो किसानों के लिए खुशखबरी है। किसानों को चारों ओर से
सरकार से कहीं ना कहीं फायदे मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में सरकार के लिए भी यह फायदेमंद होगी और किसानों के लिए तो फायदेमंद है ही है, क्योंकि जो सरकार है वह किसानों के बदौलत है कोमल, और किसानों के बदौलत ही छत्तीसगढ़ में सरकार बनती है। चलिए, बहुत शुक्रिया मनमोहन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। इंद्रावती एरिया कमेटी के मिलिशिया कमांडर ने बीजापुर एसपी कमलोचन कश्यप के सामने हथियार डालकर मुख्यधारा में लौट आए हैं। सरेंडर नक्सली संतूराम पिछले कई सालों से माओवाद संगठन में जुड़कर काम कर रहा था और वो एंटी लैंडमाइंस को ब्लास्ट कर 14 जवानों की हत्या में भी शामिल है, लेकिन फिलहाल सरेंडर कर रखा है और बीजापुर पुलिस के सामने अपने हथियार डाले हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।